हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले हम इस यूनिट के लॉज, डाल्टन थ्योरी और एटम्स, इन सब चीजों के बारे में पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल यहाँ पर वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ 2 या फिर उससे ज्यादा एटम्स केमिकली आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स। और वो जो बॉन्ड होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जो ये आपस में बॉन्ड होते हैं केमिकली, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं। एटम्स यहाँ पर सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। सेम एलिमेंट्स यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सेम एलिमेंट्स जो कंबाइन होंगे यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन O2 हो सकता है, यहाँ पर O3 हो सकता है। तो ये सेम एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन ही है जो कि 2 बार कंबाइन हुआ, यहाँ पर O3 है जो कि 3 बार कंबाइन हुआ। तो मतलब सिर्फ एक ही एटम है, सेम एटम है। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि H2O है या CO2 है या और भी बहुत हो सकते हैं, NH3। तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें हैं। एक हाइड्रोजन है जिसमें कि 2 एटम है और एक ऑक्सीजन है जिसके पास 1 एटम है। तो यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर है मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, अब कह रहे हैं मॉलिक्यूल। नहीं, यहाँ पर एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में कि एटम जो है वो इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता है इजिली, वो फ्री स्टेट में नहीं घूम सकता एटम। तो यहाँ पर अगर उसके साथ वो मॉलिक्यूल बन जाए, एटम्स में अगर मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहाँ पर वो फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में यहाँ पर एटॉमिसिटी बताया गया है। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 एटम हैं और यहाँ पर 3 एटम हैं, तो ये है यहाँ पर एटॉमिसिटी। तो यहाँ मैंने लिखा है मोनो एटॉमिक। ये इतने टाइप्स का होता है। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब ये होता है 1 जिसमें कि 1 एटम होता है। डाई का मतलब 2 जिसमें कि 2 एटम्स हो। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 और पॉली का मतलब है यहाँ पर मोर देन 4 से ज्यादा जितने भी एटम्स होंगे उसको हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे। एग्जाम्पल भी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर। मोनोएटॉमिक की एग्जाम्पल में आता है यहाँ पर हीलियम और आर्गन। यहाँ पर ये अकेले ही हैं, इनमें कोई और एटम ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मैंने, मतलब एक ही है। फिर यहाँ पर 2 एटम्स हुए हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ट्राइएटॉमिक होता है O3, ओजोन। और फास्फोरस के 4 एटम्स होते हैं यहाँ पर, और सल्फर के 8। 4 से ज्यादा जो भी होगा वो पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में क्या होता है, यहाँ पर atoms of different element join together in definite proportion to form molecule of compound। देखिए यहाँ पर सेम, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना, यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है, जैसे कि ये सब ऑक्सीजन जो बन रहा था सेम टाइप ऑफ एलिमेंट था, कोई भी दूसरा तो नहीं आया इसमें एलिमेंट जैसे कि H2O या CO2 में आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर H2 और O। तो यहाँ पर एक H एक O। H के पास कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं? 1। और 2 + 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ट्राइएटॉमिक है। H2O यहाँ पर ट्राइएटॉमिक होता है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर ट्राइएटॉमिक होता है। और यहाँ ये भी कहा गया है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? इससे पहले हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसमें बताया था कि यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो इसका रेशियो हमने पढ़ा था कि ये 1:8 के ही रेशियो में होता है, ये फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। वही यहाँ पर बताया गया है डेफिनेट प्रोपोर्शन।
फिर है यहाँ पर नेक्स्ट आइंस। आइंस का मतलब होता है यहाँ पर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को कैसे पहचाने। तो ये हम देख लेते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में होता है वो 1 से लेके 8 तक। तो अगर वो 1, 2, 3 होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में तो हम उसे मेटल कंसीडर करते हैं, और अगर 3 से ज्यादा जो भी होता है फिर उसे नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से पहचानते हैं कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। तो ये कंटेन, इसके अंदर ना चार्ज स्पीशीज होती हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज। यहाँ पर आयन जहां भी आ जाता है सबसे पहली चीज वहां पर यही आती है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज स्पीशीज को यहाँ पर आयन कहा जा रहा है। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन्स। आयन्स यहाँ पर सिंगली चार्ज भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद यहाँ एक पॉइंट बताया गया है कि निगेटिवली चार्ज जो आयन्स होते हैं उसको कहते हैं एनाइन। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। ये एनाइन निगेटिवली चार्ज होता है और कैटाइन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl जो होता है यहाँ पर वो निगेटिवली चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ Mg, तो Mg पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस का चार्ज आ रहा है यहाँ पर, और ये जो Cl है यहाँ पर इस पे निगेटिव चार्ज होता है दोनों। तो ये याद रखिएगा हमेशा। और इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर तो मैंने इजीली बता दिया कि ये NaCl बना है। अब आप तो ये सोचेंगे ना कि ये NaCl कैसे बना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फॉर्मूला ही बनाना सीखेंगे कि NaCl आपस में कैसे बना एक फॉर्मूला। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगी कि मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें मैंने 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ये सब कुछ उसमें दिया है। तो प्लीज आप उसको पहले देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, वरना फॉर्मूला समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बार उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इजीली फॉर्मूले समझ में आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।